हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जेएसएन। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेली डोज ऑफ जीके। और ये टारगेट करेगी आपके उन एग्ज़ाम्स को जिसमें जीके पूछी जाती है। एज यू ऑल नो, करंट के साथ साथ हमारे एग्ज़ाम्स में स्टैटिक का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो इसमें हम स्टैटिक पोर्शन कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ बाइलिंगुअल रहेगी। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, ये आप दोनों को अच्छे से समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So our first question is, which of the following classical dance form is performed in Lai Haroba festival? इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है, ऐसा कौन सा क्लासिकल नृत्य है जो कि परफॉर्म किया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल में। सबसे पहले लाई हरोबा फेस्टिवल जो है देख लेते हैं कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है और 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है, 5 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। और मेइती ट्राइब होती है, मेइती जनजाति, उसके द्वारा ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। और ये मेइती ट्राइब जो है ये बेसिकली मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर की होती है ये मेइती जनजाति। तो इससे आपको पता लग गया होगा। सो द आंसर इज मणिपुरी। जी हाँ, तो लाई हरोबा फेस्टिवल में मणिपुरी डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म किया जाता है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी दिशा में बहती है। सो ये तो बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। द आंसर इज पेरियार। इनमें से सिर्फ पेरियार नदी एक ऐसी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, पश्चिमी दिशा में बहती है। बाकी सारी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी उत्तरी दिशा में बहती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद समाज was established in। ये पूछ रहे हैं कि वेद समाज जो है वो कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर है मद्रास। मद्रास चेन्नई को कहते हैं और वहाँ वेद समाज की स्थापना हुई थी। और किसने करी थी अगर पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना करी थी, केशव चंद्र सेन ने। और 1864 में इन्होंने वेद समाज की स्थापना करी थी और ये इंस्पायर्ड थे ब्रह्मो समाज से, ब्रह्मो समाज से। और पूछे अगर ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन ने। तो ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सो डू रिमेम्बर। नेक्स्ट इज, हु इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। सो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा हिस्ट्री में इकलौता किंग था जिसने एक लड़ाई, एक युद्ध जीतने के बाद उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। सो द आंसर इज अशोका। जी हाँ, तो अशोका था जिसने कलिंगा वॉर के बाद, कलिंगा वॉर से वो परेशान हो गया था और उसने आर्म कॉन्क्वेस्ट त्याग दिया था। उसने कहा था कि अब कोई भी जो वॉर होएगी वो अस्त्र शस्त्र का यूज करके नहीं जीती जाएगी, बल्कि धर्म अपना लिया था उसने। धर्मा कहते हैं बुद्धा की जो टीचिंग्स होती हैं उनको अपना लिया था, जिसमें नॉन वायलेंस होता है एक तरह से, कि कोई भी अस्त्र शस्त्र का यूज करे बिना पीसफुली अगर किसी वॉर को रोका जाए तो पीसफुली हम इसको रोकेंगे। तो ये किया था अशोका ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड चेस चैंपियन 2021 वाज वॉन बाय। सो ये करंट में भी आता है और ये स्टैटिक में भी क्वेश्चन हो गया है। सो इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड का चेस चैंपियन, चेस यानी शतरंज का जो चैंपियन है 2021 का, वो किसने जीता है, किसने जीती है वो चैंपियनशिप शतरंज की। सो द आंसर इज मैग्नस कार्लसन। जी हाँ, तो मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के हैं और ये 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। इन्होंने 5वीं बार जो है वो अपना खिताब बचा कर रखा है और नॉर्वे से हैं ये। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाणभट्टा वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच इंडियन रूलर। इससे पूछ रहे हैं कि जो बाणभट्टा थे वो किसके कोर्ट में, किसके राज्य में पोएट थे, किस इंडियन रूलर के दरबार में पोएट थे। तो द आंसर इज हर्षवर्धना। सो बाणभट्टा जो थे वो पोएट थे हर्षवर्धना के दरबार में। नेक्स्ट, which schedule of Indian Constitution deals with allocation of seats in the Council of States to the states and union territories? So इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि जिसमें ये डिसाइड होता है कि स्टेट्स में इतनी सीट्स हैं और इस यूनियन टेरिटरी में इतनी सीट्स हैं, जिसपे जो एमएलए इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है ना कि दिल्ली की 7 सीटों पे कौन इलेक्शन लड़ेगा, या 70 सीटों पे कौन इलेक्शन लड़ेगा, या यूपी की 210 सीटों पे कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो उसका मतलब ये होता है कि ये कौन से शेड्यूल में मेंशन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो द आंसर इज 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 traditional festivals, Sakreni, Monyu, Moitsu, are associated with which of the following Indian states? ये 3 जो फेस्टिवल दिए गए हैं सकरनी, मोन्यू एंड मोइत्सु, ये कौन सी इंडियन स्टेट में मनाए जाते हैं? सो द आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये बताना है कि इंद्रावती नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। सो द आंसर इज गोदावरी। इंद्रावती रिवर सहायक नदी है गोदावरी की। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो इसमें पूछ रहे हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है क्रिकेट। जो क्रिकेट है उसमें ये विजय हजारे ट्रॉफी का टूर्नामेंट होता है और ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।